हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि जो यूएसएमबी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं उसमें हमको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो ऑल टुगेदर एक नया क्वेश्चन बना सकते हैं और हमारा काफ़ी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। और इसमें क्या है, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ थायराइड बेस्ड एक क्वेश्चन, क्योंकि ये फेवरेट टॉपिक है आईआईसीटी का भी और नीट पीजी का भी। सो बेसिकली क्या है, जो न्यू पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्या होता है, डायरेक्टली हमको वो बजवर्ड नहीं देता है। जैसे कि हमें उसे सामोमा पीटीसी देना है, पैपिलरी थायराइड कैंसर, और उसे सामोमा बॉडी आप नहीं लिखेंगे। अब वो डेज गए कि पहले जमाने के जैसे कि वो डायरेक्ट लिख देते थे तो उसमें से पहचानना रहता था। अब ऐसा नहीं है। अब क्या लिखेगा, कंसेंट्रिक लैमेलर कैल्सिफिकेशन, उसके फीचर्स देगा, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन, तो उसमें से हम लोग को एक विद इन अ सेकेंड हमको ये पहचानना होगा और डायग्नोसिस बनाना होगा, और हमें ये भी देखना होगा कि वो पूछ क्या रहा है, उस क्वेश्चन में बजवर्ड क्या है और इन बजवर्ड्स का क्या डायग्नोसिस है, इनके क्या खुद के डायग्नोसिस है, ये किस बारे में कह रहा है। तो हमें ऐसे डिराइव करना होगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सो बेसिकली अभी मैं एक जो क्वेश्चन दिखा रही हूँ उससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। इसमें 5 ऑप्शंस हैं और ये ऑल टुगेदर एक नए क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमको ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जैसे कि एक वुमेन आती है, 33 ईयर की वुमेन है, ठीक है। 4 डेज से उसको फीवर है, नेक पेन हो रहा है, एंटीरियर थ्रोट स्वेलिंग भी है। और क्या हो रहा है, कोई सीरियस इलनेस नहीं है इसको। टेम्परेचर थोड़ा रेज्ड है और पल्स 109 है, है ना, रेज्ड है, डायफोरेसिस हो रहा है, ट्रेमर हो रहा है, आउटसाइड से ऐसा लग रहा है हाइपरथायराइड की ही हिस्ट्री है। सो लेट्स सी, ये जो है थायराइड है, अब हम क्लिनिकली पाल्पेट करेंगे, देखेंगे तो टेंडर है, ठीक है, एंड लार्ज फॉर्म है, यानी कि पेनफुल है, ठीक है, पेनफुल है। और ये जो टीएसएच है, नॉर्मल क्या होता है, 0.4 to 4 होता है, तो टीएसएच लो है, मतलब कि पूरी तरह से हाइपर थायराइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका T3 T4 हाई होगा, मतलब तो T3 T4 ना देके ईएसआर दिया है। ईएसआर देखो, वुमेन में अगर 65 है तो 60 से 20-30 से ज्यादा है, तो क्या है, 65 रेज्ड है तो ईएसआर भी रेज, मतलब कोई इन्फ्लामेशन चल रहा है इसकी बॉडी में, कोई इन्फ्लामेशन विद हाइपर थायराइड की हिस्ट्री और पेनफुल भी है। और जो 123 स्कैन है, आयोडीन 123 स्कैन में क्या दिख रहा है हमें, एनलार्ज थायराइड ग्लैंड दिख रहा है और अपटेक डिक्रीज हो गया है। यानी कि क्या है, अगर ये ग्रेव्स होता तो इसमें क्या होती, ये जो है अपटेक वो बहुत ज्यादा होती, डिफ्यूज होती, लेकिन ये क्या है, लो हो गई है, तो वो रूल आउट हो गया है। तो थायराइड बायोप्सी में क्या दिखेगा, ये पूछ रहा है, तो हमको ये टेस्ट कर रहा है कि पैथ भी टेस्ट कर रहा है, हमारा मेडिसिन नॉलेज भी टेस्ट कर रहा है, और जानना चाह रहा है कि हमको एंडोक्राइन का भी कुछ पता है कि नहीं पता है, फिजियोलॉजी भी टेस्ट कर रहा है। तो ऐसे आते हैं इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, जो यूएसएमबी तो पहले से फॉलो कर रहा है, अब आईएनआईसीटी और धीरे धीरे नीट पीजी भी फॉलो करने लग गया है। सो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल हाइपरप्लेसिया, ये किसका फीचर है पता है आपको, ये फीचर होता है, ठीक है। फॉलिकुलर पैटर्न जो हमें स्कैलोपिंग वाला दिखता है, आप इमेजिन करो, अभी मैंने फोटोग्राफ नहीं लगाया है, मैं अगले क्वेश्चन में फोटोग्राफ लगाऊंगी। तो ये जो है ऐसे स्कैलोपिंग स्ट्रक्चर होता है ना फॉलिकल्स का, ये ग्रेव्स डिसीज में ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ये ग्रेव्स के बारे में इनडायरेक्टली, ग्रेव्स ना लिख के फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल हाइपरप्लेसिया लिख रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पिंक पिंक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे स्कैलोपिंग मिलेगी जो फॉलिकल्स के अराउंड। तो ये फॉलिकुलर एपिथेलियल हाइपरप्लेसिया, ये ग्रेव्स है। ओके गाइस, तो ये ग्रेव्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रेव्स में क्या होता है, डिफ्यूज थायराइड अपटेक होता है, यहाँ क्या बोल रहा है, डिक्रीज अपटेक, प्लस ये पेनफुल भी है, तो ये आउट हो गया। तो अनडिफरेंट फिर क्या है, अनडिफरेंशिएट जाइंट सेल्स विद एरिया ऑफ नेक्रोसिस एंड हैमरेज, ऐसा नहीं लग रहा है एकदम से सीवियर फॉर्म कुछ हो गया है। तो ये कैंसर का एनाप्लास्टिक वेरिएंट है, जो एकदम अनडिफरेंशिएटेड बैड प्रोग्नोसिस वाला नेक्रोसिस हैमरेज, तो एनाप्लास्टिक है। एनाप्लास्टिक गाइस बहुत जल्दी जल्दी डेवलप्ड होता है ना, जल्दी जल्दी डेवलप्ड होता है। प्लस वो क्या होगा, उसमें डिस्फेजिया की हिस्ट्री होगी और भी हिस्ट्री होगी बहुत सारी, और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है, ठीक है, पूरे नेक में। तो ये ऐसी हिस्ट्री के साथ नहीं आएगा कि डिक्रीज अपटेक के साथ ऐसा आ रहा है, और डिस्फेजिया के कोई उसकी और हिस्ट्री ऐसा नहीं है, सीरियस इलनेस कुछ नहीं है, तो ये भी रूल आउट हो जाता है। तो हमको ये पहचानना आना चाहिए कि एनाप्लास्टिक का है ये ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो मैंने सामोमा का बताया था, कंसेंट्रिक इंट्रासेल्युलर लैमेलर कैल्सिफिकेशन, हमको 200 क्वेश्चन करना रहता है एकदम फास्ट फास्ट, तो हमको ये सब मिस हो सकता है, डायरेक्ट सामोमा नहीं लिखे रहेगा, ठीक है। वो जो कैल्शियम का कैल्सिफिकेशन रहता है, जिसमें पैपिलरी सेल्स में मिलता है, मेनिंजियोमा में मिलता है, जो हमको सब पता है पीटीसी का, ठीक है, हम सब पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। लेकिन इस तरह से आता है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि पैपिलरी ये क्या पूछ रहा है, ठीक है। ये इसको ही बोलते हैं सामोमा बॉडी। तो ये पैपिलरी क्या ऐसा ऐसा प्रेजेंट करता है, पैपिलरी सेल कार्सिनोमा ऐसा नहीं प्रेजेंट करता है, ठीक है, ऐसा पेनलेस मास,
ठीक है। सॉरी, पेनफुल मास, डिक्रीज अपटेक, ये सब किसी इस कैंसर में नहीं होता है, और ये लिम्फेटिक से फैलता है, ये सारी हिस्ट्री हमको पता है, ठीक है। लेकिन ये इस पे फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि ये ऐसा हिस्ट्री नहीं रहेगा। और लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन विद जर्मिनल फॉलिकल फॉर्मेशन, ये हमारा हाशीमोटो है। तो हाशीमोटो में क्या होता है, हाशीमोटो में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, ठीक है। हाँ, इसे ये क्या फीचर आ रही है, हाइपरथायरॉयडिज्म की। सो हमको ये इसमें फिट नहीं बैठ रहा, और ऐसा कोई ऐसा पेनफुल टाइप का ऐसा फीचर नहीं रहेगा, ठीक है। इनिशियली तो हाशीमोटो में भी हाशीटॉक्सिकोसिस बोलते हैं उसको, लेकिन धीरे 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 सारा निकल जाएगा, ठीक है। सारा जो भी ये है हार्मोन, ये निकल जाएगा। तो इसका भी ये होता है कि डिक्रीज अपटेक होता है, लेकिन ऐसा ये पेनफुल फॉर्मेशन ऐसा इसका नहीं रहेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है अपना ये नॉन केजिएटिंग। और हाँ, एक और चीज मुझे बतानी थी कि पैपिलरी का जो अपटेक रहता है ना, कैसा रहता है, फोकल एरियाज में होगा, ठीक है। फोकल एरियाज में ये अपटेक होगा, ऐसा डिक्रीज अपटेक नहीं हो जाएगा टोटल, ठीक है। फोकल एरियाज में अपटेक हो जाएगा, लेकिन डिक्रीज, टोटल डिक्रीज कभी नहीं रहेगा, ठीक। तो ये ऐसा नहीं रहता। तो हमको ये रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन भी हमको पता रहना चाहिए किसमें क्या मिलता है, ठीक है। किसमें डिक्रीज हो जाएगी, किसमें, और अगर बेसिक नॉलेज क्लियर है कि हार्मोन किसमें बढ़ रहा है, आयोडीन किसमें है, तो वो अपटेक करेगा ही। तो हमको इससे ध्यान लगाना है। और अब जो है ये लिम्फोसिटी की, ये मैंने बता चुकी हूँ कि हाशीमोटो वाला है, तो ये डिक्रीज्ड है, डिक्रीज रहेगा। इसमें क्या होता है, डिक्रीज रहेगा लेकिन पेनलेस रहेगा। इनिशियली पूरे इसके हार्मोन निकल जाएंगे पूरे फॉलिकल से, पहले तो भरा भरा रहेगा, उसके बाद सारे निकल जाएंगे और पूरा डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसीलिए हाइपोथायरॉइड स्टेट में आता है, ऐसा हाइपर में नहीं आता। फिर नॉन केजेटिंग ग्रैन्युलोमा विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, ये क्या चीज है, इसको ये क्या बात कर रहा है पता है, ये ग्रैन्युलोमा की बात कर रहा है। और इससे हमें पता चलता है कि एक वेरिएंट है सब एक्यूट वाला हाइपोथायरॉयडिज्म का, थायरोडाइटिस का। थायरोडाइटिस जो ईएसआर बढ़ा हुआ है ना, ये सब थायरोडाइटिस है, ये सब एक। तो ये होता है डी क्वेर वेन, और इसमें पेनफुल स्वेलिंग हो जाती है थायराइड की, ठीक है। ये हमें पता रहना चाहिए, और इसका फीचर ऐसा मिलेगा हिस्टो में, नॉन केजेटिंग ग्रैन्युलोमा विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल्स, ठीक है। तो ये फीचर मिलेगी। तो ये इसका स्पेसिफिक है, पेनफुल मिलना प्लस हाइपरथायरॉयडिज्म की हिस्ट्री मिलना, प्लस कोई कोई ऐसा वायरल इसको कुछ हुआ होगा, उसके बाद ये सब डेवलप हो जाना। पर इसमें ऐसा वायरल वायरल का हिस्ट्री आपको नहीं बताया, लेकिन आपको इसमें मेन बताया कि हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेटस दिख रहा है प्लस डिफ्यूज अपटेक दिख रहा है। तो जस्ट अपोजिट है, ग्रेव्स में तो ऐसा नहीं हो सकता, इंक्रीज अपटेक हो जाता है डिफ्यूजली। तो इसका ये है डिफरेंशियल डायग्नोसिस सबसे बड़ा, और यही इसका आंसर होगा कि ये डीक्वेरवेन थायरोडाइटिस है, क्योंकि इसमें ईएसआर बढ़ा हुआ है। और इसका बजवर्ड यही है, एक फीमेल आई है जिसका ईएसआर इतना बढ़ा हुआ है, और उसका जो टेंडर है पाल्पेशन में पेनफुल थायराइड है, और ऊपर से डिक्रीज अपटेक है, ठीक है। और ये फीचर है इसका। सो गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और हमको ये सारे हमने जान गए। तो अगली बार से अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, अगर हम इसके लिए प्रिपेयर होंगे, तो हम बेसिक सी चीज़ों के लिए तो प्रिपेयर्ड हैं ही, इसका हमको ये इस तरह से पैटर्न सॉल्व करना आना चाहिए। सो अभी के लिए यही ये क्वेश्चन था। आगे मैं और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, और भी लेक्चर्स डिस्कस करूंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।